This is Nawal's words. The thing is that we have this idea that everything can be taught in school, and it's not true that everything can be taught. In fact, the most interesting things cannot be taught. Specific, okay? So इसको समझा हमने कि जो स्पेसिफिक नॉलेज है वो कभी सिखाई नहीं जा सकती. वी गो टू कॉलेजेस फॉर आवर डिग्रीज. अब उसमें क्या है कि जो एक ऐसी चीज़, बट नवल सेज कि अगर वो चीज़ हम हज़ारों लोगों को सिखा रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ में, इसका मतलब है कि आप रिप्लेसेबल हैं. वो कहीं ना कहीं हम दूसरे लोगों को भी सिखा सकते हैं और आपकी जगह वो दूसरा इंसान आ सकता है, या फिर इनकमिंग टाइम हम उसको प्रोग्राम कर सकते हैं, एआई की मदद से हम वो काम कर सकते हैं. सो नंबर वन थिंग अबाउट स्पेसिफिक नॉलेज दैट इट कांट बी लर्न, मतलब कि वो सिखाई नहीं जा सकती. इट कैन बी लर्न बट इट कांट बी टॉट, मीनिंग कि वो सिखाई नहीं जा सकती, वो सीखी जाती. अब ये शुरुआत हो गई है जहाँ पे थोड़ा थोड़ा ये इंट्रीगिंग लगने लगेगा, थोड़ा थोड़ा क्यूरियोसिटी भी अगर पीक हो रही है, समझ मतलब कि सुन के थोड़ी सी क्यूरियोसिटी जनरेट हो रही है मन में, तो एक अच्छा साइन है कि आपको ये सुनते रहें. अब इसके आगे बढ़ते हैं. क्या है कि सिखाई नहीं जा सकती बट सीखी जा सकती है. स्पेसिफिक नॉलेज कैसे हम फाइंड करते हैं, उसको समझने से पहले फिर से एक बार यहाँ आते हैं कि स्पेसिफिक नॉलेज है क्या, इसको और सिंपलिस्टिक बनाने के. स्पेसिफिक नॉलेज एक ऐसा तुम्हारा ज्ञान, नॉलेज यानी ज्ञान, एक ऐसा तुम्हारा ज्ञान, ये सेट ऑफ स्किल्स जो तुम्हारी पर्सनैलिटी से बिल्कुल मेल खाते हैं. कुछ ऐसे काम, नॉट जस्ट वन थिंग, कॉम्बिनेशन ऑफ फ्यू थिंग्स विच आर सुटेबल टू योर पर्सनैलिटी, जो कि आप शायद उसको करते हैं तो आपको इतनी परेशानी नहीं है. सीखने में आपको मज़ा भी आने लगता है, चैलेंजिंग लगता है, एडवेंचरस लगता है, और आप उसमें कहीं ना कहीं थोड़े बहुत नेचुरली अच्छे होते हैं, या उसमें नेचुरली अच्छे हो सकते हैं. मतलब नेचुरली अच्छे होने में आपको मज़ा आता है, यानी कि देयर इज समथिंग इनसाइड ऑफ यू विच इज सेइंग कि ये चीज़ मैं कर सकता हूँ और अच्छा कर सकता हूँ, तो वो करने लगते हो. अब ये चीज़ ढूंढे कैसे, यही प्रश्न खड़ा हो जाता है. तो नवल सेज कि फिगर आउट व्हाट यू लाइक्ड एज अ किड, व्हाट यू वर अट्रैक्टेड इन योर चाइल्ड. फॉर एग्जाम्पल नवल की लाइफ के व्हेन आई स्टार्टेड रीडिंग नवल, सो उनकी लाइफ में ऐसा था, while growing up he spent a lot of time in library. उनका पूरा दिन स्कूल के बाद रात तक लाइब्रेरी में जाता, तो he used to read every book. एंड ग्रो होते हुए उनको साइंटिस्ट बनना था, एंड ही स्टिल हैज़ टू मच रिस्पेक्ट फॉर द साइंटिस्ट, बिकॉज ही सेज कि अगर साइंटिस्ट नहीं होते तो टेक्नोलॉजी नहीं होती, हम आगे बढ़ते ही नहीं. साइंटिस्ट जो हमारी सोशल हायरार्की में वो सबसे ऊपर रखते हैं, उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत सारी वैसी किताबें भी पढ़ते हैं, और यहाँ से हमें भी प्रेरणा मिलती है कि हम भी साइंटिस्ट के बारे में पढ़े, साइंस के बारे में पढ़े, मैथमेटिक्स के बारे में पढ़े, क्योंकि ये हमारा दिमाग खोलती. तो ग्रो होते समय जब वो ग्रो कर रहे थे अपने स्कूल के दिनों में, तब उन्हें साइंटिस्ट बनना. बट नवल की जो मदर थी, उन्होंने उनको ये बोला था कि यू वांट बिकम अ साइंटिस्ट, यू विल गेट इनटू द बिजनेस. एंड नवल उस उम्र में ये कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैं बिजनेस में नहीं जाऊँगा. आई वांट टू बिकम अ आई थिंक एस्ट्रोफिजिसिस्ट और सब साइंटिस्ट. And what happened? He ended up being into business. He is venture capitalist, or I think investor. He does startup. He guides startup. He invests in startup. He does a lot of things, right? So Nawal says ki why I ended up being into business when I wanted to become an astronaut or some scientist. Reason: because her mother saw that thing in him. कि जब हम बाहर जाते हैं तो नवल यूज टू टॉक अबाउट कि ये रेस्टोरेंट कैसा है, या फिर मतलब कि ये कैसे पैसे कमाते होंगे, ये चीज़ अच्छी नहीं है, ये चीज़ अच्छी हो सकती है. नेचुरल, नॉट बिकॉज ही इज ट्राइंग टू एनालाइज समथिंग, नॉट बिकॉज ही हैज़ बीन टोल्ड टू ऑब्जर्व जस्ट टू बिकम अ बिजनेसमैन. ही इज डूइंग इट नेचुरली. वो अपने आप ही मन में आ रहा है ये सवाल पूछने को, ये कैसे पैसे कमाते होंगे, या ये कैसे वह वो कैसे. ये चीज़ क्या थी, एक साइन था
जो उसकी मदर ने उनमें देख करके बोला कि यू विल एंड अप इनटू द बिजनेस, एंड यही हुआ. सो नंबर वन थिंग, हाउ टू फाइंड ये स्पेसिफिक नॉलेज अपने बचपन को. और जब आप बचपन में कहता हूँ तो मान लीजिए अगर आप 17-18 साल के भी हैं, वो भी मैं उसको बचपन ही कंसिडर करता हूँ. 18, 19, 20, 21, 22, टेक इट एज योर चाइल्ड, ये तुम्हारा बचपन. और बचपन से लेकर मतलब कि जब आप 6-7 साल जितने जब से आपको कोर्स आपने संभाला है, जो चीज़ें आपको याद है, उसको ढूंढो कि कहाँ कहाँ किन किन चीज़ों से मैं बचपन में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड, क्या चीज़ें मैं करता था, किन चीज़ों में मैंने एक्चुअली गुड था. अपने घर वालों से पूछो, अपने दोस्तों से पूछो, उनको पूछो, आंखें बंद करके सोचो कि किन चीज़ों की वजह, कौन कौन सी ऐसी चीज़ है कि जो लोगों ने मुझे बोली. ये काफ़ी जगह पर मुझे क्या फील हुआ है कि मैं ये कर सकता हूँ, या किसी ने कॉम्प्लीमेंट दिया हो, या बचपन में अट्रैक्टेड फील हुआ हो.